मैं डॉक्टर डीपी सिंह, आयुर्वेद शिरोमणि, आयुर्वेद मातंड, आयुर्वेद वाचस्पति, पीएचडी आयुर्वेद। पिछले 45 वर्षों से चिकित्सा कर्म अभ्यास के साथ साथ विभिन्न औषधि योगों पर, विभिन्न प्रकार के योगों पर चिकित्सा करके उस पर अनुसंधान का काम करता। उन्हीं अनुसंधानों में से जिनको मैंने परीक्षित किया है, जिनको पूरा एक्सपीरियंस किया है, उन योगों के विषय में आपको बताता हूँ और समझाता रहता हूँ। तो मैं आज आपके लिए विषय लेकर आया हूँ अजमोद आदि चूर्ण। आज का विषय है अजमोद आदि चूर्ण। तो इसमें क्या क्या सामान डालेंगे? अजमोद। अजमोद होती है ऐसी अजवाइन जो जंगल में सूते ही पैदा होती है, इसको बोलना नहीं पड़ता, ये सूते ही उत्पन्न होती है, उसे जंगली अजवाइन कहते हैं, वन अजवाइन, उसी का नाम अजमोद है। तो इस अजमोद को ले लेंगे 50 ग्राम, वच लेंगे 50 ग्राम, कूट लेंगे 50 ग्राम। कूट दो तरह का आता है, कूट कड़वा और कूट मीठा। हम इसमें उपयोग करेंगे मीठे कूट का। दुकानदार से आप मांगेंगे कूट तो मीठा कूट लीजिए, मीठ कूट 50 ग्राम, अमल बैग 50 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम, सज्जी खार, सज्जी खार माने मीठा सोडा यानी बाइकार्बोनेट, तो सज्जी खार कहते हैं। देसी भाषा में मीठा सोडा भी कह देते हैं, अंग्रेजी में सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं। 50 ग्राम तेलकटू यानी काली मिर्च, सौंठ, पीपल, इन तीनों के योग को कहते हैं तिलकटू। ये तीनों मिलाकर हम लेंगे 50 ग्राम। ब्रह्मदंडी औषधि आती है, ब्रह्मदंडी 50 ग्राम। मोथा, इसको नागर मोथा भी कहते हैं, मोथा भी कहते हैं, 50 ग्राम। हुलहुल, हुलहुल 50 ग्राम। सौंठ 50 ग्राम, काला नमक 50 ग्राम, सेंधा नमक 50 ग्राम। इन सबको कूट कर, बारीक कूट करके, चलनी में छान करके बारीक में और रख लेंगे। ये आपका अजमोद आदि चूर्ण तैयार। बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, बिल्कुल आसान है। मैं दोबारा से बता देता हूँ। अजमोद जो कि जंगली यानी ये वन अजवाइन जो होती है अपने आप उत्पन्न होती है, तो बोया नहीं जाता, वहां से कलेक्ट की जाती है, तो कहते हैं अजमोद। इसको लेंगे 50 ग्राम। वच 50 ग्राम। कूट मीठा लेंगे 50 ग्राम। अमल बैग लेंगे 50 ग्राम। सेंधा नमक लेंगे 50 ग्राम। सज्जी खार यानी कि सोडा बाइकार, जो मीठा सोडा भी कहते हैं, 50 ग्राम। ब्रह्मदंडी 50 ग्राम। मोथा, इसे नागर मोथा भी कहते हैं, मोथा भी कहते हैं, 50 ग्राम। हुलहुल 50 ग्राम। सौंठ 50 ग्राम। काला नमक 50 ग्राम। अब इन सामानों को लेकर के कूट पीट छान करके बारीक चलनी में छान लीजिए। कपड़ छन करने की आवश्यकता नहीं है, बारीक चलनी में छान करके सुरक्षित करके रखते हैं। ये आपका अजमोद आदि चूर्ण तैयार। अब इसकी मात्रा कितनी है? इसकी मात्रा 3 ग्राम से 6 ग्राम, अनुपान छाछ के साथ। 3 ग्राम से 6 ग्राम, रोगी के बल शक्ति को देखते हुए। रोगी में अधिक वजन है, फैटेड है, तो 6 ग्राम। रोगी स्लिम है, हल्का है, वजन कम है, तो 3 ग्राम छाछ के साथ उपयोग करते हैं इसको। 3 ग्राम सुबह, 3 ग्राम शाम, छाछ के साथ। अब इसका मुख्य जो उपयोग है, ये वातानुबंध, जो वात का अनुबंधन हो जाता है उसका सर्वोत्तम कार्य करती है। वात का अनुबंधन होने पर क्या होगा? पेट में आम संचित हो जाएगा। वातानुबंधन होने पर पेट में आम संचित होने लगता है, जिसके कारण पूरे शरीर में, जोड़ों में, घुटनों में, कोहनियों में, कमर में दर्द होने लगता है। गिरगिसी की शिकायत भी आ जाती है,
यानी sciatica और परिणाम स्वरूप पेट में दर्द होना, वायु का बढ़ जाना, इसके लिए ये सर्वोत्तम औषधि है। मैं तो खास तौर से आम बात में जो गरीब लोग हैं, जो ज्यादा पैसे की दवाई अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए अजमोद आदि चूर्ण दे के ही उनको लाभ पहुंचा। लेकिन देनी होती है इसको छाछ के साथ, पानी के साथ ना दें, छाछ के साथ। सर्वोत्तम करती है, वात का अनुलोमन करती है। खासतौर से जब पेट के अंदर आम इकट्ठा हो जाता है तो रोगी आम वात की शिकायत में आ जाता है, जोड़ जोड़ में दर्द हो जाता है, कमर में जो तो खास तौर से घुटनों में, पिंडलियों में दर्द होने लगता है। नी जॉइंट, एंकल जॉइंट, एल्बो जॉइंट, बैकएक, सियाटिका, इन सब के लिए 3 ग्राम से 6 ग्राम, अगर रोगी में वजन कम है, उसका वेट कम है तो 3 ग्राम काफी है। रोगी में वेट अधिक है तो उसके लिए 6 ग्राम औषधि की आवश्यकता, देनी छाछ के साथ। मैं तो खास तौर से अपना अनुभव आपको बता रहा हूँ। जो गरीब लोग आते हैं उनमें इस प्रकार के sciatica जैसे दर्द, आम बात के लिए घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, कोहनियों में दर्द, पंजों में दर्द, एड़ी में दर्द, इन सब शिकायतों में मैं अजमोद आदि चूर्ण दे करके रोगी को लाभ पहुंचाने के पूरे प्रयत्न करता हूँ। लाभ होता भी है। लंबे समय तक अगर रोगी लेगा, परिणाम शूल है, पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो जाता है तो वो क्या होता है कि वायु गट्टी हो जाती है, जिसके कारण आम के कारण पेट में परिणाम शूल बहुत तेज दर्द होने लगता है। तो जो वायु प्रकोपित हो जाती है उसे शांत करने के लिए ये एक उत्तम औषधि है। ये चूर्ण, यह शोथ यानी ये सूजन, घुटने वगैरह पे जो सूजन आ जाती है आम बात में, अच्छा काम करता है। कफ दोष को भी दूर करता है। बात के साथ साथ जो कफ के दोष आ जाए, कफ के दोष आने के कारण जो जोड़ों में सूजन आने लगती है वो कफ दोष के कारण आती है। ऐसी स्थिति में अजमोद आदि चूर्ण कम लागत पर रोगी को चिकित्सा करने में उत्तम। अब इस विषय पर अगर कुछ जानना चाहता है कोई छात्र तो मैं उसकी शंका का समाधान करने का पूरी तरह से कोशिश करूंगा। किसी को शंका है तो ये जानना चाहता है कि अजमोद आदि चूर्ण कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, तो देखो इसका 3 ग्राम से 6 ग्राम तक की सुना, मिनिमम 3 ग्राम और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 6 ग्राम छाछ के साथ उपयोग कर। मेरे पास एक रोगी आया था 15 साल का,